उत्तराखंड के पहाड़ों की पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर नीनी नाना ब्लॉक से। नीनी नाना के लाल अब यूँ कहें कि स्वरोजगार पर जो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उससे धरातल पर उतारने वाले कुछ ही यदाकदा लाल पैदा होते हैं। उनमें है विजय सुंदराल जी। जी हाँ, डूंगरी के अंदर सुंदराल प्रोडक्शन के नाम से सुंदराल जी की जो एक नींव रखी गई थी, वो आज तक चली आ रही है और उनके सुपुत्र मनीष सुंदराल जी से आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ में रह के पहाड़ में बात करना, पहाड़ में रोज़गार की बात करके रोज़गार पैदा करना और अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाना, ऐसे बहुत ही कम कदा लोग हैं। विजय सुंदराल जी का स्वर्गवास हो गया है। आज उनकी 1 जुलाई को पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि पर उन्हें एक कार्यक्रम कर उनकी राह पर चल रहे कुछ लोग जो पहाड़ों में रहकर पहाड़ के अंदर कार्य कर रहे हैं, छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पर आज सम्मानित भी किया गया और विजय सुंदराल जी को याद किया गया। विजय सुंदराल जी एक ऐसे शख्स थे जो धरातल पर काम करते थे और साथ ही साथ उत्तराखंड में हमारी जो चकबंदी की मुहिम है उसके भी बहुत बड़े समर्थक थे और हमारे हर कार्यक्रम में वह रहते थे। डूंगरी में रहकर देहरादून पहुँचना, दिल्ली पहुँचना या गैरसैंण पहुँचना, कहीं भी पहुँचना उनका सहयोग होता था और वही सहयोग उनके सुपुत्र मनीष सुंदराल जी लगातार समर्थन में रहते हैं। आज इस मनीष सुंदराल का कम से कम नहीं भी है तो लाखों का टर्नओवर है। मशीन लगा रखी है, फूड प्रोसेसिंग है, अचार है, वहाँ से मंडुआ है या मसाले हैं, नमक है, हर तरह की चीज़ों को वहाँ से कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों को रोज़गार देकर उन्हें वो चीज़ें लें, कच्चा माल, और उसे प्रोसेसिंग करके आगे तराई क्षेत्र भाबरों में लोगों को बेचें। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है। आज इस मौके पर यहाँ पर भारी बारिश के कारण भी बहुत से लोग यहाँ पे पहुँचे, जिनमें दीपक ढोंडियाल उफरैखाल से पहुँचे, उमेश सुंदराल बसौली मछली पालन जो करते हैं, जानकी प्रसाद पंत मोजोड़ा गांव के, आनंद सिंह रावत, गोपाल सिंह वेरू, किरण नौगाई, मधु बिस्ट, नीलम मंदौलिया, पृथ्वी प्रणपाल, राम निवास, गीता देवी, महिला मंगल दल, पंडित पलासी, डूंगरी खिलेड़ी पंजर की यहाँ पे पहुँची हुई थी। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ सोची, बहुत कुछ समझी और बाद में सोच समझ जब भी यह गाँव की तरफ खींचने की जो हमारी योजना है, वो सिर्फ किरण नौगाई ही नहीं, सभी लोग छा, आप भी वहाँ रिश्तेदार छा, छोटे छोटे काम करी जाए, आप भी जो करता था वहाँ हमारी हिस्सेदारी होती। डायबिटीज में लोग आना, खासकर जो अभी आप हमने बड़ू शिविर लगाए छो और वे शिविर में कम से कम 100 से 150 लोग जो वो भी बहुत मन रहता है। बढ़िया मनीष तो बहुत ही बढ़िया समाज है। थोड़ा दिन से तो थोड़ा दारू दूर उठते थे, लेकिन मनीष मुक्ति जैसा किसी अब वो जो काम बहुत आगे बढ़ा है। एक धन्यवाद मनीष जी ने। आज बहुत फला फूला इनका प्रोडक्शन है और जो भी लोग अन्य उद्योग लगाए हुए हैं उनको मैं बधाई देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। आपका व्यापार जो है उद्योग फले फूले और ये टुकड़ा कर रहा है। ये कोई कंपनी तो उठाएगा, कोई लेवल पर जाना जो नीचे में पैसा नहीं कमा के बहुत पैसा कमाए, वही सोच से मिला पर फैक्ट्री पर वो भी 10 फैक्ट्री में लगे थी उधर। यार गाँव घर कोई 5 बड़ी रही थी तो कभी सुख नहीं मिला। अब मेरी छोटी सी उदाहरण ये 5 बड़ी तुम्हारा सारा इलाका जो समझदार लोग थे, 1 किलो गेंदा बीज लिया तुम अश्वित जब जाना था छेड़ क्या। एक लेडी भूखा है कि तुम 200 किलो फूल तोड़ 5 रुपए के भी देना नहीं थे तो 1000 रुपए की एक दिन है। एक देसी बात बोलो जो लोग बोलना चाहिए कुछ नहीं होना तो हम जो इंजीनियरिंग करना चाहे हम वो बोलना चाहिए कि जब कुछ नहीं हो सको कोई क्या हो सके। अब मैं आप दूसरी बात बताऊं, बहुत बुरी हालत है, हमारा भगवान भला नहीं कर सकता। तो मैं सोचता एक परिस्थितियां बदलनी चाहिए और वो कहीं न कहीं से आरजू लगनी चाहिए। मनीष बहुत बताते हैं तो एक आग की शुरुआत, एक क्रांति की शुरुआत हुई है। अरे एक क्रांति तब हुआ देश आजाद जब हुआ है, देश के आजाद एक क्रांति तब हुई थी जब उत्तराखंड राज्य बना। अरे एक नई क्रांति के तरफ रिवर्स पलायन को अगर हमने करना है, पलायन रोकना है, एक नई क्रांति की शुरुआत है। उस क्रांति आप लोगों के हाथ से होगी, उद्यमियों के हाथ से होगी और ये सुंदर जी और हमारी बहन जी ऐसे लोगों के हाथ से होगी। इन शब्दों से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रणाम। सम्मानित मंच, महिला समूह, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई मनीष सुंदराल जी को। मशरूम की ट्रेनिंग देती है। जो भी बहनें अगर मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं
तो किरण नौगाई जी से संपर्क करें। यहाँ पे हमारे सुंदरयाल जी भी देखो दिल्ली से आ रखे हैं और कितने नाराज हुआ थे विधायक जी साहब के तैयार हो मैं चाहती सबसे बड़ दर्द यो कि हमारे भविष्य क्या हो गया। ये उत्तराखंड में हम सब कुछ करा छुआ यूं अपना गाड़ू नहीं रह सकूं इन चीज तक नोट कर लियो तुम आज डेमोग्राफी बदल चुकी है उत्तराखंड। अभी क्या बुढ़ियाल जी एक उदाहरण दिया था आज हम सिर्फ हुए हम तो चले जाएंगे हम तो जो यहाँ पर पधारे हैं। मैं ओमेंद्र सुंदरयाल मैं दिल्ली से था। मैं अभी रिटायर होकर के इधर आया हूँ और मैंने अपने गांव बसोली में एक मुर्गी फार्म और दूसरा ये आपका मशरूम फार्म खोला है। और ये हमारा है कि बद्री फाउंडेशन की तरफ से हमने एक ये लड़कियों को जो गांव की लड़कियां हैं जो सक्षम नहीं है सिलाई सिखाने में उन बहनों को उन लड़कियों को हमने सिलाई का काम सिखाने का मुफ्त में 6 महीने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिमाचल के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्वरोजगार में जो चुनौतियाँ होती है बिजनेस के 5 एम होते हैं मैन मटेरियल मेथड मनी और मैन पावर। मैन मटेरियल मनी मेथड और मशीन ये जो 5 एम है इनका तालमेल बनाना बड़ा कठिन है। तो स्वर्गीय श्री विजय सुंदरयाल जी ने उस समय जबकि इन चीजों की हर चीज की दिक्कत थी उन सब का तालमेल बनाते हुए भी उन्होंने स्वरोजगार को बल दिया। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि दुनिया भर की चुनौती है जो स्वरोजगार आज जा रहे हम डूंगरी जख्म की विजय सुंदरयाल जी की पुण्यतिथि मनामी। एक बार अगर हम बात कर लाता हमारे गुजरगढ़ी क्षेत्र में या विशेषकर उत्तराखंड बात कर लाते यख में विजय सुंदरयाल जी ने रही नई पीढ़ी का कि जो की स्वरोजगार में यख में काम करना कोशिश कर चाहे हम जूस की बात करो या अचार की बात करो या अन्य कोई हमारा जो खाद्यान्न पहाड़ों का ऊँट है प्रमोट करना बात करो और उन बेचना कोशिश कर और उनका सुपुत्र विजय मनीष सुंदरयाल जी भी लगातार वही काम था कि बढ़ामी जो उनकी वहाँ पर फैक्ट्री बना रहा है हर चीज़ तो वो यख में कर दी जो कि हमारा पहाड़ों में मिलन। विजय सुंदरयाल जी सन 2021 में कोई डेथ हो गया और उनकी जो पुण्यतिथि। हाँ भाई साहब ये तो यूँ था हम लोग जो सुंदरयाल प्रोडक्शन और स्वर्गीय विजय सुंदरयाल जी की जो पुण्यतिथि था हम स्वरोजगार दिवस रूप में मनाना चाहो हम भविष्य में इन उम्मीद भी कर दो कि हमारी सरकार भी चेतल कि ये नैनी टांडा जन विपरीत परिस्थितियों गांव डूंगरी मुँह एक उद्योग चलाई और हम सोचना जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में ना उद्योग चल सकती जो 20-22 लोग था या 450 परिवारों में कच्चा माल ले सकती तो हम इन बोना चाहो कि इन उद्योग ही सरकार मॉडल घोषित कार और वे एक दगड़ दगड़ जब ये मॉडल इना लाला तो नए लोग कार ला अब जन ये लोग छोटे छोटे लोग पर काम करना चाहिए तो हमारू तो सम्मानित करना क्यों कि हम तो कैल निकार हम तो कैल सहयोग भी निकार हम तो पैसा हम लेबर भी नहीं मिला लेकिन हम तो इरा सपोर्ट करना चाहो कि कोई मत्स्य पालन करूँ छो कोई अपना दोना पत्ता बनाना छो कोई अपुर मार्केटिंग का काम करना छो तो हम तो सहयोग करना क्योंकि वो एक प्याट में लक्की में बहुत बढ़िया काम करना छो इला हम तो सम्मानित करना चाहो कि वो एक मनोबल बढ़। सुंदर जी आजकल मैं लगातार देखूँ कि कख न कख चाहे हमारे घाटा तरफ जंदो या नई डांडा तरफ या रिख निकाला तरफ कख न कख ना फार्म हाउस लोग बनाने बेच गए जब कि कुछ कुछ कार्य करना चाहिए भले ही वो कुछ मॉडर्न टाइप का चीज़ों का ये था आप कौन रूप में देख ली। हाँ जो हम मिल पहल विवाल की जो हमारा लड़का जो भैर में पढ़ लेगी और बीटेक एमटेक और तमाम तरह का जो भी बड़ी डिग्री होंगी जैसे क्यों था रोजगार का पार संभावना चाहे आज रोजगार भारत सरकार भी बनी चाहिए कहीं रोजगार नहीं तो वो लोग हताश मायूस हो गया और लगन कि कोरोना के बाद मतलब कोरोना के बाद लोग इन विषय में ये आप देखना वाला कि आप के गांव भी हमारे नजदीक गांव का ये गुजुड़ू पट्टी में कम से कम ये इलाका के कम से कम क्रांतिक ज्वाला ये गुजुड़ू पट्टी की कोई भी चीज हम लेकिन आप भी देखना वाला कि हर गांव 8-8 9-9 10-10 मकान बन में कि जब कोरोना लोग ध्यान में तो वे बार लोग पीठी भी और कोखी भी अपूर्ण हुआ
तो लोग समझ गए कि हमार पहाड़ जितना रहा, हमार गाँव रहलू, हमार गाँव में हमार कूड़ रहलू, हमारा पुर रहा तो हम बज। और यक तो डॉक्टर भी यक तो अगर हाथ टूट गया तो लोग कासपुर से पहले एक्सरे भी नहीं हूँ, वो एक बाद लोग दिल्ली चंडीगढ़ अगर लोग गाँव के लाई पैदल भाई इला कि यक हूँ तो भरोस से क्या हम बेच जान नरसिंह परकट वालू, भैरू वालू, कारिंग का वेली कुछ तो वेल वाल और कुछ होता इन कि हम सेब और मोर जुलोता प्रतिधारण में हमारा बंद हट जाला इला आवला इला वो समझ गया और 8-10 कूड़ा हर गांव बड़ में। सुंदरलाल जी, एक और प्रश्न में था ये लागे कि अगर आप ये कार्यक्रम जन आप स्वरोजगार पर काम करने में अगर ये तो देहरादून में करता आप जन के आप पर भाषण में बोले तो दुनिया भर का लोग इकट्ठे होता, तालियां भी बजदा, एक नाम पूरे उत्तराखंड में भी जाओ, लेकिन ये कसवा चापल की हम लियो गाँव में करन आप डूंगर गाँव में ये स्कूल में करन। भाई साहब आज हर चीज़ था लोग जब राजनीतिक ले लिया और हम लोग भी कार्यक्रम करना खाना एक देहरादून में एक हॉल ले दींदा, 10-20 पत्रकार बुलाइंदा, चाय पानी हूँ तक खिला दींदा और हमारा कार्यक्रम बहुत पूर्व प्रदेश लेवल पर चल जाओ। लेकिन मेरा मकसद ही नीत कि सिर्फ हम लोग अखबार हम छप जाओ, हम चाहना चाहो कि धरातल में हम काम करना चाहो जन हम 20-22 सालों में तक पहुँचो। तो मैं सोचना चाहिए कि हमारे गाँव का लोग यूँ लोग तो फिर सम्मानित कैल करना चाहे देहरादून और हम हमारे सम्मान का बड़ उद्योगपति जय रुद्रपुर देहरादून जो एक सिटगुलू फैक्ट्री वाला वो हमारा सम्माना भुगतना चु तो इला मिल क्या रही कि यूं से जरा संभाल सही जो इला हम अपना छोटा उद्योगिता सम्मानित भी करना चाहो और गांव का लोग तो रास्ता दिखाना चाहो। और ये म्यार जो उद्योग जो सुंदरलाल प्रोडक्शन ग्रामीण आधारित उद्योग है और मैं गाँव का लोग जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई, गाँव का बल नहीं हो सकूँ, गाँव का लोग मजबूत नहीं वाला तब तक हमारे स्वरोजगार रोजगार जो सरकारी बना सब झूठा खोखला चाहिए। इला हम तो लगन चाहिए पहले गाँव मजबूत होना चाहिए, गाँव का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, तब हमारा पहाड़ हमारा ब्लॉक हमारा जिला मजबूत वाला। एग्ने की क्या योजना चाहिए सुंदरलाल प्रोडक्शन का बाय मतलब लोगों तक प्रेरित करना खड़ी या अन्य कामों को हम लोग हम तो ये लगत कि आज हम अब तक खड़ समझ दो समाज में तो हम तो ये लगत कि तमाम जो सामाजिक काम रहा और जो जत का भी हमसे वैसा कल हुए तो हम कल वो एक दगड़ दगड़ हमारा अन्य साल हम ये कार्यक्रम था और बेहतर भी कला और स्वर्गीय विजय सुंदरलाल था माध्यम बनाए हम ये प्रदेश स्वरोजगार दिवस था 1 जुलाई तक घोषित करी कि अन्य जो हमारा छोटा उद्योग चीज जो करण वाला चीज जो आण चाह जो कर्मी है भाई उनका सहयोग मिला लू वो तो हम तो समय समय पर अपुर माध्यम से सम्मानित कला सहयोग करला ये सुंदरलाल प्रोडक्शन की अपुर एक छातक ताल तमाम उद्योग हम लेना कोशिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये चाहे हमारे दगड़ मनीष सुंदरलाल जी जो बात आप सुनल और बात कर ला हम किरण नोगाई से जो कि मशरूम पर काम कर में 1 जुलाई स्वरोजगार दिवस जो कि डूंगर में मने जान हर साल और एक जो प्रेरणा सुरोची उची विजय सुंदरलाल जी जो कि कठिन परिस्थिति में आप क्षेत्र में स्वरोजगार पर काम कर छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाई बेची आप देख सकते हैं तस्वीरों के। और स्वरोजगार दिवस 1 जुलाई स्वर्गीय विजय सुंदरलाल जी और विषय उत्तराखंड में स्वरोजगार की संभावना और वो पर निवेदक चीज सुंदरलाल प्रोडक्शन जो कि वो लड़का आप चला दो जैक शुरुआत है विजय सुंदरलाल जलकार यक में मशरूम लेडी नाम से प्रसिद्ध किरण नागोई जी भी पहुंची तो दगड़ बात भी कर दो कद का प्रेरणा मिला लिया लोग उठाया ये से स्वरोजगार दिवस से। पहले तो मैं जो मनीष भाई हैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सारे स्वरोजगार करने वाले लोगों को आज इकट्ठा किया है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग भी हैं। तो पहले तो धन्यवाद मनीष भाई का। फिर धन्यवाद कहना चाहेंगे जो स्वर्गीय विजय सुंदरलाल जी हैं उनको। और मैं तो उनसे पर्सनली मिली भी हूँ तो उनका जो व्यवहार था और जो स्वभाव था वाकई में इसीलिए उन्होंने शायद और इसीलिए मनीष भाई के मन में भी और मनीष भाई का भी ऐसे स्वभाव है कि जैसे पिताजी का है वैसे ही है कि मिलजुल कर काम करना और स्वरोजगार मिशन को आगे बढ़ाना। कई साल से मैंने जो सुना है कि काफ़ी साल हो गए 20-21 साल हो गए जब से उनका पिताजी ने जो है श्री विजय सुंदरलाल जी ने जो है इस मुहिम को चलाया था और बहुत ही वो एक जो है बहुत ही सटीक उन्होंने जो एक मिसाल बनाई है कि स्वरोजगार की शायद उसी के अंतर्गत हम भी आते हैं। हम तो बहुत नए हैं छोटे हैं उनके हिसाब से पर मैं उनकी पुण्य आत्मा से यही निवेदन करूंगी कि वो जहां भी हो हम लोगों को भी एक सक्षम बनाएं और उनके जैसे हमारा नाम भी विश्व में आए। तो पूर्व छात्र संघ नेता यहाँ पे सुमन रजा हमारे साथ मौजूद हैं और आज विजय सुंदरलाल जी की 3री पुण्यतिथि थी। क्या कहेंगे सर उनके जो योगदान है समाज के लिए उसको कैसे देखते हैं? देखिए स्वर्गीय विजय सुंदरलाल जी इस धुमाकोट क्षेत्र के स्वरोजगार के पुरोधा हैं और आज उनकी ही बदौलत ये सुंदरलाल प्रोडक्शन बहुत अच्छा फल फूल रहा है और इस क्षेत्र को सेवाएं दे रहा है। विजय सुंदरलाल जी की सोच शुरू से लगातार जो थी वो अपने पहाड़ी उत्पादों को बड़े स्तर पर उनकी मार्केटिंग के लिए थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये जो सुंदरलाल प्रोडक्शन है इसकी स्थापना की
जगह जगह से गांवों से लोगों को एकत्रित किया, उनको जागरूक किया स्वरोजगार के प्रति। और आज स्थिति ये है कि कम से कम 50, 60 या 100 लोगों को सुंदरयाल प्रोडक्शन रोजगार भी दे रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखो, क्षेत्र के जितने लोग हैं, हम सब लोगों को इसमें एकजुट होना होगा। स्वरोजगार तब ज़्यादा सक्षम हो पाएगा जब सब लोग उसमें योगदान देंगे। केवल स्वरोजगार एक व्यक्ति करता है, सोच एक व्यक्ति की होती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए सभी क्षेत्रवासियों के जो योगदान है उसकी आवश्यकता होती है। आज मनीष सुंदरयाल जी जो उनके सुपुत्र हैं, उनकी पुण्यतिथि पर 1 जुलाई को उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है और स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं निवेदन करता हूँ क्षेत्रवासियों से कि इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। विजयानंद सुंदरयाल जी की पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि थी उनकी, और आज हम यहाँ पे पहुंचे थे। मीना देवी जी जो प्रधानाचार्य यहाँ पे कन्या जूनियर हाई स्कूल डुंगरी की, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज किस तरह देखते हैं इस पुण्यतिथि? मैं मीना देवी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डुंगरी। मनीष सुंदरयाल जी ने अपने पिताजी विजय सुंदरयाल जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए हमसे सहयोग मांगा था और हमने पड़ोसी होने के नाते उनको सहयोग प्रदान किया है। उनके पिताजी ने यहाँ पर स्वरोजगार की नींव रखी थी, जिनको उनके पुत्र ने आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी दूर दूर तक जा रहा है। मैंने पिथौरागढ़ क्षेत्र में भी उनके प्रोडक्ट के बारे में सुना था, काफ़ी तारीफ हो रही थी और मुझे खुशी है कि वे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए। ऐसे ही ये कार्यक्रम बढ़ता रहे और लोग भी इसमें जुड़ते रहे। थैंक यू। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा